हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ तुम लोग सब लोग ठीक हो गए। आज मैं ओसी का 12th का जो 6 चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। जो चैप्टर्स का नाम ही क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, मतलब नथिंग बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट भी बोल सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। देखो, ये वाले चैप्टर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 5 से 10 मार्क का वेटेज वाला चैप्टर्स है। मतलब एक क्वेश्चन आया तो 5 मार्क, 2 क्वेश्चन आ गए तो 10 मार्क, और ऑब्जेक्टिव्स तो अलग से ही है, एक दो मार्क्स से। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस है, और इन फ्यूचर में भी आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे वहां पे भी आप एक झलक देखोगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिया है। मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, जो सी एस आई इन फ्यूचर में करने वाले हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। आज अपन 12th की बात करते हैं कि भाई कंपनी, गवर्नमेंट क्या बोलती है, कि गवर्नमेंट बोलती है कि तुम लोग कमाओ, कोई इश्यू नहीं है हम लोग को, पर थोड़ा सा पैसा तुम लोग है ना सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, तुम लोग इन्वेस्ट करो, खर्चा करो। गवर्नमेंट वही बोलती है कि भाई कमाओ, कोई इश्यू नहीं है, टैक्स भर रहे हो, गुड है, बट आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा तो करना ही है। ठीक है, तो वही पढ़ना है कि भाई बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। जो बहुत सारे सेक्टर ऑफ द सोसाइटी हो गए। अभी सोसाइटी के अंदर कौन आ जाता है, ओनर्स आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज आ जाता है, कंज्यूमर आ जाता है, एंड गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी सोसाइटी एंड जनरल पब्लिक। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़नी है कि भाई बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। बस इतना ही पढ़ना है और चैप्टर्स ओवर हो जाएगा। इसके अंदर एक कंसेप्ट दिया है जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शंस के अंदर ही, कि भाई बिजनेस एथिक्स में भी मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट में आना चाहिए, अगर आपको पोर्शन के अंदर कट नहीं किया है तो। अगर पोर्शन के अंदर कट कर दिया है तो आपको ये शॉर्ट नोट आएगा आएगा आएगा। अगर कट नहीं किया है तो मुझे नहीं मालूम पोर्शन में अंदर कवर हुआ है कि नहीं हुआ है। यस, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट में आना चाहिए ये वाला बिजनेस एथिक्स। वो भी अपन पढ़ेंगे भी क्या है, तो होता है बिजनेस एथिक्स। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं। क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहा हूं मैं यहाँ पे, चलो पढ़ रहा हूं मैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस implies the obligation of the management of a business enterprise to protect the interest of the society. No business exists in isolation. ए भाई सर, व्हाट यू मीन बाय आइसोलेशन? એટલે मतलब सिंगल ही बिजनेस कभी भी मार्केट में टिका नहीं रहता है। उसको अगर इन फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो उसको सोसाइटी के बारे में क्या होना, सोचना ही पड़ेगा। एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। Thus, it becomes important that the business should do something for the society in return. This responsibility of a business towards the society is called as a social responsibility. Of course, इधर क्या बोल रहा है कि भाई बिजनेस आइसोलेशन सिंगली चल नहीं सकता, कहाँ ना कहाँ सबका क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन है बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको रिटर्न में कुछ दे, किसको, सोसाइटी को। तो सोसाइटी के अंदर कौन आ जाता है, अपन ने बोला कि ओनर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, जो 5 पार्ट में अपन पढ़ने वाले अपन। A socially responsible firm should not work solely for the profit maximization but should also seek the welfare of the different section of the society. Every business organization operates in an environment with which it is interacted. No organization can be survive in the absence of the environment. It has to draw its input like a manpower, money, machine and material etc. from its environment. After converting the input into output, the organization set it to the various segments of the society that are also important component of the environment. Thus, existing business organization depend on the society both the procurement of requirement input and disbursement of the output. देखो, अपन को environment से क्या मिलता है, environment मतलब अपने आजू बाजू से क्या मिलता है, मैन, मशीन, मटेरियल। उससे विदाउट, इसके बिना आपका प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। यस, चलो अभी पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट इज मीन बाय कॉर्पोरेट कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस रिफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दस डिसीजन एंड परफॉर्म दस एक्टिविटी विच आर डिजायरेबल इन द टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू ऑफ आवर सोसाइटी। भाई आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट सेट कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको वो ऑब्जेक्ट खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में नहीं सोचना है, आपको सोसाइटी डेवलपमेंट के बारे में भी क्या करना है, सोचना है।
So all the activity of a business should be performed in a such a manner that it will not harm any part of the society, rather they will protect and contribute to the interest of the सोसाइटी. मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि भाई कोई बोलते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज कि भाई मैं यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, नो डाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्री में सबको सेवा मिलेगी, बट उसके लिए वो बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे को 1000 ट्री कट करने पड़ेंगे. तो कहाँ ना कहाँ सोसाइटी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है. मतलब आप एक एक्टिविटी अच्छी करने के चक्कर में दूसरी एक्टिविटी एनवायरमेंट को हार्म करोगे तो वो भी चलेगा नहीं. तो आपको वैसी एक्टिविटी करना है जहां पे एनवायरमेंट का कोई हार्म हो नहीं. चलो डेफिनेशन आपके लिए आपके हिसाब से रेड कर लेना, जिसका भी डेफिनेशन आपको अच्छा लग रहा है. 2 डेफिनेशन यहाँ पे दिया है आपको. यस चलो यहाँ पे चालू करता हूँ. कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन फॉलोड इन इंडिया सिंस द एशियन टाइम. Philosophers like Chanakya from India and pre-Christian era philosophers in West preached and promoted ethical principles simply doing a business. Social responsibility is broader than the legal responsibility of a business. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी फुलफिल्ड बाय मियर कंप्लायंस विद द लॉ. देखो 2 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एवरी ऑर्गेनाइजेशन या तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के. एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड की होती है, मतलब अगर वो लॉ एंड रेगुलेशंस आपने फुलफिल कर दिया तो आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर. बट अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही नहीं होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवर एंडिंग है. आप जितना भी सोसाइटी के लिए करते रहोगे उतना सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि बढ़ती जाएगी और आपको उसको क्या करना है, फुलफिल करते रहना है. तो इसलिए पहला लाइन क्या बोला है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस. It is a firm's recognition of the social obligation even though not covered by the law along with the obligations laid down by the law. In other words, social responsibility involves an element of voluntary actions on a part of the business for a benefit of the society. देखो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने फोर्स नहीं किया आप पे कि आपको करना ही करना है, बट दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई करना चाहिए, वॉलेंटरीली क्या करना है, करना चाहिए आपको सोसाइटी के लिए. ठीक है, तो आई होप तुम लोग को बेसिक कंसेप्ट मालूम हो गया रहेगा कि क्या बोलना चाहता हूँ, व्हाट इज द चैप्टर, कि भाई व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपन अभी देखते हैं कि क्यों जरूरत है, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जरूरत है. अपन देखते हैं वन बाय वन. देखो मैं पढ़ता हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ रन बाय प्रॉफिट मोटिव बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी अ सोल एम. मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एवरी ऑर्गेनाइजेशन का होता है. देखो कोई भी आज बिजनेस करने के लिए मार्केट में उतरेगा तो सबसे पहला गोल क्या होगा उसका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. पर जरूरी नहीं है कि सब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ सोल ऑब्जेक्टिव, उसके साथ साथ उसके अदर ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए. उसमें से फर्स्ट आ गया आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Commitment to the society is also important. The following point bring out the need for social responsibility of the business. पहला ही है concept of trusteeship. देखो क्या लिखा है इसके अंदर, trusteeship is a socio-economic philosophy that will be produced by the Mahatma Gandhi. It provide a mean by which the wealthy people should be a trustee of the trust that look after the welfare of the people in a general. बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड टू बी अ ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी. देखो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे खाली एग्जांपल दे रहा हूं मैं, खाली एग्जाम के लिए ट्रेड करना, मुकेश भाई अंबानी, रतन टाटा, वेल्दी पीपल है. वो क्या है, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ का क्या है, वेल्थ है उनके पास. तो जो वेल्दी पीपल है उसको भी क्या करना है, सोसाइटी के बारे में क्या करना है, सोचना है. तो जनरल पब्लिक है उसके बारे में क्या करना है, सोचना है. तो क्या हो जाएगा, वो बिजनेसमैन क्या हो जाएगा, कंसीडर एज अ ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी. तो कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप आई होप तुम लोग को क्लियर है. सेकंड है चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी. मैंने तुम लोग को जस्ट अभी बोला कि जितना आप सोसाइटी के लिए करते जाओगे उतना एक्सपेक्टेशंस क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे सोसाइटी के. तो आपको हम देखो जरूरी नहीं है कि आप एवरी टाइम सेम टाइम आप सब सोसाइटी ऑफ पीपल के क्या करो, वांट सेटिस्फाई करो, बट आपको ट्राई करते रहना है कि आप कैसे सेटिस्फाई करें एवरी पीपल ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो सोसाइटी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ बिजनेस फर्म हैव अंडरगॉन अ ड्रास्टिक चेंज ओवर द ईयर. In the early days, business were viewed only as a provider of goods and services. But today's society expect the business to be a responsible citizen and contribute toward the society of the welfare. अभी पहले की बात करूँ, पहले की मतलब 20-30 साल पहले की, तो पहले एम क्या था, गुड्स बेचो, सर्विस दो, पैसा लो, बात खत्म. बट नाउअडे ऐसा नहीं हो रहा. नाउअडे सर्विस
वो भी सोसाइटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप क्या कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है, तो आपको वो भी चीज़ें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, चेंजेस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट बोलते हैं रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन का मतलब ही क्या होता है, गुडविल। ऑफकोर्स आप अच्छा काम करोगे सोसाइटी के लिए तो ऑटोमेटिक गुडविल तो बनते ही जाएगी। बिजनेस स्पेंड a huge amount of resources in a brand building and strengthening their image. A socially responsibility company enjoy a good reputation in the society. It result in a increasing in sale, profitability, attraction of talent and sustain the ग्रोथ। आज अपन देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी अपने इंडिया के अंदर है, रिलायंस, टाटा, अपन उस पर भरोसा कर रहे हैं और उन लोग भी नो डाउट प्रॉफिट के साथ साथ उन लोग भी क्या कर रहे हैं, सोसाइटी क्या कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। नो डाउट उन लोग का रेप्यूटेशन, रिलायंस, टाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है, बढ़ा है। सडनली रातों रात उन लोग नहीं बढ़े। यस, तो आपको टाइम देना है और सोसाइटी पे क्या करना है, ट्रस्ट करना है। यस, तो रेप्यूटेशन हो गया। नेक्स्ट होता है फोर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि आपको प्रॉफिट के साथ साथ अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करने के चक्कर में कुछ दूसरा काम खराब हो जा रहा है तो भी चलेगा नहीं। सर ने एक एग्जांपल दिया था अभी जस्ट मैंने कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे को हॉस्पिटल बनाना है, सब गरीब लोग के लिए। अगर सपोज ये कहा ना कहा सोसाइटी के लिए अच्छा है कि भाई फ्री में दवाई है, नो मिलेगी, बट उसके कारण वो जमीन के कारण मेरे को जमीन चाहिए, उसके लिए मुझे 100 स्ट्रीट्स कट करने पड़ रहे, तो दिस इज नॉट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करो तो वहां पे सोसाइटी और एनवायरनमेंट को क्या ना हो, हार्म ना हो। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। Business organization should make a proper use of country's natural resources. They should avoid environment degradation such as a contamination of water resources, depletion of ozone layer, etc., which have been caused by the businesses. These have resulted into the poor health of the community and place questions mark on the survival of the human species. इधर एग्जाम्पल दिया है कि भाई आप कोई ऐसा गुड्स बना रहे हो और आपके फैक्ट्री में से ऐसा कुछ धुआं ऐसा निकल रहा है कि आजू बाजू की सोसाइटी ऑफ पीपल को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है और उसके हेल्थ को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो भी चलेगा नहीं। तो आपको ये सब चीज़ें क्या करना है, ध्यान में रखना है एज अ बिजनेस मैन। ठीक है, फिफ्थ आता है अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो जो भी रिसोर्सेज है इंटरनली या तो एक्सटर्नली, वो सब रिसोर्सेज को आपको क्या करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। आपको ट्राई करना है कि वो वेस्ट क्या हो, कम से कम हो। Modern business have a huge amount of resources at their disposal. With such large resources, business are in a better position to protect the society interest. Wastage of resources should be avoided, जो मैंने तुम लोग को अभी जस्ट बोला। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। ऑफकोर्स अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कहा ना कहा अपन कभी कभी देखते हैं कि भाई बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर 5,000 6,000 जन का स्टाफ होता है। अगर उन लोग स्टाफ लोग यूनियन बना लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग कल से स्ट्राइक पे चले जाएंगे, तो कहाँ ना कहाँ ऑर्गेनाइजेशन को तकलीफ तो हो गए। तो आपको वो भी सब ध्यान में रखना है, उनकी जो भी डिमांड्स हैं आपको सुनना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा इग्नोर करना है एज अ बिजनेसमैन, आपको सुनना है। अगर रिलेवेंट लगे तो फुलफिल करने की भी क्या करना है, ट्राई करते रहना है। ठीक है, nowadays worker has become a conscious of their rights. Trade union are growing fast and play an important role in a business environment. Worker expect a management to provide a fair wages, bonus, etc. to avoid a conflict between a trade union and management. To avoid a conflict, business should understand the responsibility and act accordingly. कोई भी आज एम्प्लॉई हो वो तो सोचेगा ना कि भाई मुझे जो भी रेम्यूनेशन मिले फेयर मिले। सर वर्ड यहाँ पे फेयर वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि मार्केट में जो मार्केट रेट चल रहा है उसके हिसाब से तो उतना तो उसको मिले ही। अगर उससे कम मिल रहा है, बोनस उससे कम मिले, तो कहाँ ना कहाँ तकलीफ है, या तो फिर मैनेजमेंट को उसका सॉल्यूशंस लाना है। ठीक है, प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट चलते अपन ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया एंड इंक्रीजिंग competitions in the market have made a consumer conscious of their right and power in determining the market force. So business enterprise has to follow the consumer oriented policy. Of course nowadays consumer के माइंड तो बहुत फटाफट चेंज हो रहे ड्यू टू उसके पास उतने ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर उसके पास पहले के जमाने की बात करूं, पहले के मतलब 15-20 साल पहले की बात करूं, फोन के अंदर दो ही ब्रांड थी, सैमसंग एंड नोकिया। नावडे अपन देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज क्या हो गए, मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो गई है। और कहा ना कहा अगर कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसी या तो फोन नहीं बनाओगे आप तो मार्केट से आप
आउट हो जाओगे। तो हमेशा आपको एज अ बिजनेसमैन सोचना है कंज्यूमर ओरिएंटेड गुड्स, कि भाई कंज्यूमर को कौन सा गुड्स अच्छा लग रहा है, कौन से उसके फेवर में है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, गुड्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है एज अ बिजनेसमैन, अगर आपको सोसाइटी के बारे में कुछ सोच रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। नावडे अपन देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं बिजनेसमैन को। कहा ना कंट्रोल करना मतलब क्या, नई नई रूल्स रेगुलेशंस लाते हैं और कहा ना कहा जो भी प्रोविजन है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई कोई मैनिपुलेट ना करे लॉ को। तो इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल भी बहुत है अपने बिजनेसमैन पे भी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, गवर्नमेंट रेगुलेशन आर undesirable because they limit freedom. Government has to interact with various law. This has put a moral as well as legal pressure on the business. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट. A firm and its image tend to gain maximum profit in a long run when it has a highest goal as a service to the society. When increasing a number of members of the society, including a worker, customer, shareholder, government official, feels that business enterprise is not serving their interest, they will tend to withdraw their cooperation to the enterprises concerned. So is their own self interest. A firm fulfill its social responsibility. भाई आपको अगर लॉन्ग इंटरेस्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहिए, इनडायरेक्टली मैं बोलना जाऊँ तो आपको सोसाइटी को क्या करते रहना है, सेटिस्फाई करते रहना है अपने गुड्स को। देखो फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए आपको सर्वाइव होना पड़ेगा मार्केट के अंदर बैर मिनिमम 5 से 10 साल। अगर आप बोल रहे हो कि शॉर्ट टर्म में ही मुझे मार्केट से गेन कर लेना है तो आप इतना जल्दी गेन नहीं कर सकते हो ड्यू टू कंपटीशन। तो आपको सब ये चीजें ध्यान में रखनी है सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी तरफ भी। यस, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोशल प्रॉब्लम. Some of the social problems have been created by the business firm themselves, such as the pollution, unsafe workplace, discrimination, etc. It is a moral obligation of business to solve such social problem. देखो इधर क्या बोला है कि कभी कभी बिजनेसमैन खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि पॉल्यूशन खुद ही ने क्रिएट किया, सेकंड दिया इन लोग ने अनसेफ वर्क प्लेस। भाई वर्क प्लेस पे 15 दिन 20 दिन से ऐसे ही मतलब गंदा कचरा पड़ा हुआ है और आप एम्प्लॉइज को काम करने के लिए उधर ही प्लेस दे रहे हो, तो दिस आर द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय बिजनेस इटसेल्फ। और थर्ड दिया है डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई हाँ मैं इसको रखूंगा, काला रहेगा तो मैं उसको अपॉइंट नहीं करूँगा, गोरा रहेगा तो अपॉइंट करूँगा, लड़के को अपॉइंट नहीं करूँगा, लड़की को अपॉइंट करूँगा। देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको ये सब प्रॉब्लम अपने आप से क्रिएट करनी नहीं है एज अ बिजनेसमैन। अगर आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो तो सोसाइटी एज अ इक्वल समझना है, आपको लड़का लड़की का भेदभाव करना नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम आपको क्लियर होगा पॉइंट। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन. द एंटायर ग्लोब is a marketplace nowadays. It provide a more opportunity and challenges to the business. International trade barriers have a reduced and result in a global distribution of the goods and services. Countries who have adopted a good practice are influencing the वर्ल्ड. आपको क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन का क्या करना है, ध्यान में रखना है। मतलब नावडे क्या हो गया है कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें में क्या कहते हैं, फ्रीडम दे दिया है फॉरेन ट्रेड के अंदर। मतलब 100% ट्रेड कर सकते हो आप फॉरेन कंट्री के अंदर। तो ये सब छूट देने का रीजन क्या था कि भाई कल उठ के गवर्नमेंट अगर सपोज की बोल रहा है कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो अगर आप एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस ला रहे हो तो बिजनेसमैन फ्रीली एक्सपोर्ट कर पाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है 12th पॉइंट, रोल ऑफ मीडिया, जो लास्ट पॉइंट होगा अपना। भाई मीडिया बहुत ज़रा रोल प्ले करता है। अपन देखते हैं रातों रात कोई कंपनी जमीन से आसमान पे आ जाती है और आसमान वाली कंपनी जमीन पे आता है, और रोल कौन प्ले करता है, मीडिया प्ले करता है। भाई मीडिया के साथ भी बिजनेसमैन को अच्छा बना के रखना है। मीडिया प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन अ पब्लिक लाइफ ड्यू टू द इंटरनेट. इट इज easier to reach a common man. Media is a very vibrant and active. It can influence the masses in a society. Media can raise a voice against the business malpractice and exploitation of the consumer. Business should not ignore the social value. जो भी मीडिया रोल, अगर मीडिया कोई भी क्वेश्चंस कर रहा है कंज्यूमर के बिहाफ में, तो बिजनेस एज अ बिजनेसमैन का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको क्या करना है, आंसर्स करने। तो ये अपने हो गए 12 पॉइंट्स, नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पे मैं चैप्टर्स को पार्ट्स को वाइंडिंग अप करता हूँ। नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा, जो मैं 2 पार्ट्स में बना होगा, जो डिफरेंट सेक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस
टू द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, जो 6 से 7 पार्ट है उसके अंदर, उसको मैं 2 पार्ट में बाइफिकेशन करके मैं पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए अपडेट रहिए। टिल टाइम, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।